परीक्षा में 15 अंकों के प्रश्न के लिए उत्तर को व्यवस्थित, विस्तृत और तकनीकी रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। इसमें परिभाषा, मुख्य चरण, आरेख, डायग्राम और निष्कर्ष का समावेश होना अनिवार्य है। यहाँ 15 अंकों के लिए एक आदर्श उत्तर का प्रारूप दिया गया है। नमूना चयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण, स्टेप्स इन सैम्पलिंग डिजाइन। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। नमूना चयन, सैम्पलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक विशाल जनसंख्या यूनिवर्स में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को चुना जाता है ताकि उनके अध्ययन से पूरी जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके। एक अच्छी नमूना योजना वो है जो न्यूनतम लागत में अधिकतम शुद्धता और शून्य पक्षपात बायस फ्री परिणाम प्रदान करे। नमूना चयन के मुख्य चरण, डिटेल्ड स्टेप्स। एक, समग्र या ब्रह्मांड का निर्धारण, डिफाइनिंग द यूनिवर्स। शोध का पहला कदम अध्ययन के क्षेत्र या यूनिवर्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। यह दो प्रकार का हो सकता है। निश्चित, फाइनाइट, जहां इकाइयों की संख्या गिनी जा सकती है, जैसे किसी कारखाने के कर्मचारी। अनिश्चित, इन्फिनिट, जहां संख्या असीमित हो, जैसे समुद्र की मछलियां या उपभोक्ताओं के विचार। दो, नमूना इकाई का निर्धारण, आइडेंटिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट। नमूना लेने से पहले ये तय किया जाता है कि एक इकाई क्या होगी। यह भौगोलिक, राज्य, जिला, गांव हो सकती है। ये सामाजिक, परिवार, क्लब, स्कूल हो सकती है। ये व्यक्तिगत, छात्र, डॉक्टर, किसान हो सकती है। 3, नमूना ढांचा तैयार करना, सोर्स लिस्ट बाय सैम्पलिंग फ्रेम। ये उन सभी मदों की सूची है जहां से नमूना लिया जाना है। यदि आप शहर के शिक्षित लोगों का अध्ययन कर रहे हैं तो साक्षरता पंजी या मतदाता सूची एक फ्रेम का काम करेगी। विशेषता, सूची विश्वसनीय, व्यापक और अद्यतन करंट होनी चाहिए। 4, नमूने के आकार का निर्धारण, डिटरमाइनिंग सैंपल साइज। यह 15 अंकों के उत्तर का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी हिस्सा है। नमूने का आकार ऑन फॉर हॉल तय करते समय शोधकर्ता को निम्न पर ध्यान देना होता है। शुद्धता का स्तर, लेवल ऑफ प्रिसिजन। जितनी अधिक सटीकता चाहिए, नमूना उतना ही बड़ा होगा। जनसंख्या की प्रकृति, यदि जनसंख्या समान, होमोजीनियस है तो छोटा नमूना पर्याप्त है। बजट, उपलब्ध धन और समय के अनुसार आकार तय किया जाता है। 5, सांख्यिकीय मापदंड, सैम्पलिंग पैरामीटर्स। यहाँ शोधकर्ता यह तय करता है कि वो जनसंख्या के किन विशिष्ट गुणों जैसे औसत आय, साक्षरता दर का अनुमान लगाना चाहता है। इसमें सैम्पलिंग एरर को कम करने की योजना बनाई जाती है। 6, नमूना विधि या तकनीक का चयन, सिलेक्टिंग द सैम्पलिंग टेक्निक। ये शोध की आत्मा है। यहाँ तय होता है कि चयन का आधार क्या होगा। संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी, जैसे सरल यादृच्छिक चयन, सिंपल रैंडम, स्तरीकृत चयन, स्ट्रैटिफाइड और क्रमबद्ध चयन, सिस्टमैटिक। इसमें हर इकाई के चुने जाने की समान संभावना होती है। गैर संभाव्यता, नॉन प्रोबेबिलिटी, जैसे सुविधानुसार, कन्वीनियंस, कोटा और उद्देश्यपूर्ण पर्पसिव चयन। 7, बजटीय और व्यावहारिक विचार, बजटरी कंस्ट्रेंट्स। व्यावहारिक दृष्टिकोण से एक शोधकर्ता के पास सीमित संसाधन होते हैं। यहाँ ये सुनिश्चित किया जाता है कि चुनी गई विधि आर्थिक रूप से व्यावहारिक, फीजिबल है या नहीं। 8, नमूने का वास्तविक चयन, एग्जीक्यूशन ऑफ द सैम्पलिंग प्लान। यह अंतिम क्रियात्मक चरण है। इसमें चुनी गई विधि का पालन करते हुए डेटा संग्रह के लिए विशिष्ट इकाइयों का चयन किया जाता है। यहाँ यह ध्यान रखा जाता है कि चयन प्रक्रिया में शोधकर्ता का व्यक्तिगत पक्षपात न आए। एक अच्छे नमूना डिजाइन की विशेषताएं, क्वालिटीज ऑफ अ गुड डिजाइन। 15 अंकों के उत्तर को पूर्ण करने के लिए ये बिंदु अवश्य लिखें। प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिवनेस। नमूना ऐसा हो जो पूरी जनसंख्या के गुणों को दर्शाता हो। व्यवहार्यता, वायबिलिटी, जिसे वास्तविक परिस्थितियों में लागू किया जा सके। मितव्ययिता, इकोनॉमी, जो कम समय और धन में पूरा हो। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, यदि दोबारा परीक्षण किया जाए तो परिणाम लगभग समान आए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। संक्षेप में नमूना चयन प्रक्रिया केवल कुछ लोगों को चुनना नहीं है, बल्कि ये एक व्यवस्थित सांख्यिकीय विज्ञान है।
यदि इन चरणों का पालन सटीकता से किया जाए तो एक छोटे समूह के अध्ययन से पूरी विशाल जनसंख्या के बारे में सटीक और विश्वसनीय भविष्यवाणी की जा सकती है।